ये एक चुनौती थी देश के सामने, आर्मी और इंडियन मिलिट्री अकेडमी के सामने भी। तो ये 3-4 चीज़ों में जो है वो चुनौतियाँ आई। सबसे पहले तो ट्रेनिंग में थोड़े समय तक का हमें रोकना पड़ा, जब तक कि हालात को समझते और कैसे हमने मॉडिफाई करना है, और उसके बाद हम ट्रेनिंग को कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में सुचारू रूप से उसको दोबारा से हम चला सकें। दूसरा था एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग थी उसके बदौलत जो है कई चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन पे हमारे को उसका भी असर पड़ा, तो वो भी हमें मॉडिफाई करना पड़ा। हमारा जो स्टाफ है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, वो बाहर रहता है, सिविल स्टाफ है ज़्यादातर, उनको हमने मोटिवेट किया और मुझे खुशी है कि उन्होंने बहुत अच्छे से विलिंगली वो अंदर कैंपस में रहे, ताकि वो लगातार जो है काम कर सके और बाहर से आने जाने के समय के ऊपर में कोई बाहर का जो इन्फेक्शन या वो एकेडमी के अंदर में ना आ सके। तीसरा था कि कैडेट्स को हमने मोटिवेट करके रखा, उनके एग्ज़ाम्स होने थे, उनको फिज़िकली फिट रखना था, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना था, और ये जो लॉकडाउन का पीरियड था उस समय पे उनको अच्छी तरह से मोटिवेशन करके रखना था। वो एक ज़रूर चुनौती थी, लेकिन मुझे खुशी है कि तमाम कैडेट्स ने, जेंटलमैन कैडेट्स, जो टीम थी, इंस्ट्रक्टर्स थे, डीएस बॉडी थी और ट्रेनिंग टीम थी, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, सब ने एकजुट होकर के एक साथ जो है इस हालात के ऊपर में इसको चैलेंज को बखूबी जो है इसको पूरा किया। और जैसे जैसे जब हालात में सुधार आए तो हमने ट्रेनिंग भी शुरू करी, ड्रिल शुरू करी, पीटी थोड़ा बहुत हम करते थे, कैंप्स में हम बाहर नहीं जा पाए, लेकिन हमने मॉडिफाई करके जो एक्सरसाइज, फाइनल एक्सरसाइज के कैंप्स होते हैं उनको हमने यहीं एकेडमी के अंदर ही किया। उनको करीब 40-50 किलोमीटर भागना होता है बाहर की तरफ से, वो वापस आते हैं, उसको भी हमने इन कैंपस ही किया। तो फिज़िकल तौर के ऊपर में लीडरशिप की जो उनका पैकेज होता है, सिखलाई होती है, वेपन्स की होती है, उसमें तमाम चीज़ें हम पूरा कर पाए, जबकि थोड़ी बहुत उसमें दखल हुई, लेकिन हम हर एक के कोऑपरेशन के साथ में इसको पूरा कर सकें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया, जिससे कि बाहर रहते हुए उनकी जो क्लासेस वगैरह हैं वो जारी रह सकती थी। और जहाँ तक ये पासिंग आउट परेड का है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमें मॉडिफाई करना पड़ा, और आपने आज जो है वो परेड को देखा। मुझे बताया गया है, जिन लोगों ने पहले ही परेड देखी है, ये उतने ही शानदार अच्छे ढंग से परेड हुई है जैसे कि पहले हुआ करती थी, जो कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी और इंडियन आर्मी का जो स्टैंडर्ड था वो बरकरार रहा। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि 3 चीज़ें इसमें जो है वो खास रहीं। पहले सोशल डिस्टेंसिंग हमने इस्तेमाल किया, दूसरा हर पेरेंट का, हर माँ बाप का ये बहुत हर्ष की बात होती है उनके लिए कि वो अपने पासिंग आउट परेड अपने बेटे की या अपने रिश्तेदारों की देख सके। जो हालात इस वक्त हैं उसमें ये संभव नहीं था। और तीसरी चीज़ है कि जो पिपिंग जो करी गई वो भी पेरेंट्स करते हैं, तो इस बारी पेरेंट्स का रोल, हमारे यहाँ के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है खुद यहाँ पर आए पासिंग आउट परेड के लिए, जिससे कि बहुत ही मनोबल ऊंचा रहा, एक अच्छा मैसेज गया। पेरेंट्स को भी गौरव महसूस हुआ होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहाँ खुद परेड में पहुँचे, और इनकी पिपिंग सेरेमनी जो है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे आर्मी कमांडर यहाँ पर थे, हमने और हमारे पूरे जो डीएस बॉडी, इंस्ट्रक्टर्स और उनकी फैमिलीज, मतलब परिवार का रोल हम लोगों ने निभाया, हमने उनकी जो है पिपिंग करी। और इसके साथ ही जो एक नई चीज़ इस बार की पासिंग आउट में शुरू करी गई है वो है पहला कदम। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतिम पग तो चैटवुड हॉल में प्रवेश करते समय वो देते हैं, लेकिन क्योंकि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये सोच थी और उन्होंने कहा कि हमें इसको अमल में लाना चाहिए, तो हमने सोच विचार करके इसको पिपिंग के बाद में उनका जो पहला कदम है, जबकि वो ऑफिसर बनने के बाद में देश की सेवा में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं, तो आपने वो सेरेमनी भी देखी जो कि निज़ाम पवेलियन के ग्राउंड में हमने किया गया। और जेंटलमैन कैडेट्स जो है पास आउट होने के बाद अपने पिपिंग और स्टार्स लगाने के बाद उन्होंने वो पहले कदम के थ्रू गए और इंडियन आर्मी में जो है उनको शामिल किया एज ऑफिसर्स, और सब ने जो है उनको शुभकामनाएं दी, उनके पेरेंट्स को, उनके देश को। और जो फॉरेन जेंटलमैन कैडेट्स थे वो भी ऑफिसर बन के 90 वो थे जो कि अपने देश में जाएंगे यहाँ से ऑफिसर बनने के बाद। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये जो हमें सपोर्ट मिला एडवाइजरीज़ का, सेना मुख्यालय से, हमारे कमांड से, यहाँ की जो
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट गवर्नमेंट से, पुलिस का, सिक्योरिटी का, हमारी लोकल फॉर्मेशन यहाँ पर हैं, उनके सपोर्ट से, और सबसे बड़ी इस समय के मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम मीडिया का, जिन्होंने कि इस पूरी सेरेमनी को जो है लाइव पेरेंट्स तक पहुँचाया, देश तक पहुँचाया। और आपने देखा ही है कि परेड, मैं समझता हूँ कि एक अच्छे दर्जे की जो है परेड और पिपी सेरेमनी जो है वो कंप्लीट होता है।